नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज हैं और सियासी बयानबाजी भी उसी रफ्तार से चल रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जल जीवन मिशन से लेकर सड़कों और पुल तक में घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आरोप तथ्यों पर टिकते हैं? क्या वाकई यूपी में हालात उतने ही खराब हैं जितना अखिलेश दावा कर रहे हैं, या फिर यह विपक्ष की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है? आइए इसी पर दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सड़कों से लेकर पानी की टंकियों तक सब कुछ दरक रहा है। उन्होंने जल जीवन मिशन की योजनाओं में गड़बड़ी और 7,000 करोड़ की लागत से बनी सड़कों के टूटने का आरोप लगाया। लेकिन इन आरोपों के पीछे कोई ठोस आंकड़े या रिपोर्ट अखिलेश यादव ने सामने नहीं पेश की। दूसरी तरफ अगर जमीनी हकीकत देखें तो 2017 से पहले और 2017 के बाद के यूपी की तस्वीर में बड़ा फर्क दिखता है। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद सड़क निर्माण की रफ्तार तेज हुई। 2017 से अब तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यानी 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यानी 296 किलोमीटर और गंगा एक्सप्रेसवे यानी 594 किलोमीटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो चुके हैं। वहीं सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान के तहत हर साल हजारों किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण हुआ, जिसका जिक्र केंद्र सरकार की रैंकिंग और नीति आयोग की रिपोर्ट्स में भी है। अब बात जल जीवन मिशन की, इसमें यूपी पूरे देश के टॉप पर रहा, जहां करीब 60 लाख से ज्यादा नए ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा दी गई। जरूर कुछ जगह पाइपलाइन फटने या तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें आई, लेकिन ये अपवाद है ना कि नियम। अखिलेश सरकार के वक्त इस स्कीम की शुरुआत ही नहीं हुई थी, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना 2019 में आई। अखिलेश यादव का दावा है कि योगी सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है और जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अपराध के आंकड़े भी दूसरी तस्वीर बताते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 2016 के मुकाबले 2022 में यूपी में डकैती के मामले करीब 66% कम हुए, अपहरण के मामले भी कम हुए और महिलाओं के खिलाफ अपराध में गिरावट दर्ज की गई। योगी सरकार ने 2017 के बाद से अब तक 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए, जिनमें कई कुख्यात अपराधी पकड़े गए या मारे गए। 2017 में जब योगी सरकार आई तब राज्य में 38 माफिया चिन्हित थे, जिनकी 4,600 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां या तो कुर्के की गई या तोड़ी गई। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी थी। उस दौर में मंत्री गायत्री प्रजापति पर नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने के बजाय दोबारा शामिल किया गया। बाद में कोर्ट के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो भी योगी सरकार बनने के बाद। यही नहीं, खनन घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच शुरू हुई, जिसमें सपा शासन में अवैध खनन के लाइसेंस देने के आरोप लगे थे। अब बात विकास की कर लें तो अखिलेश सरकार का दावा है कि उनके वक्त में विकास की गंगा बह रही थी, लेकिन तब के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2012 से 2017 के बीच यूपी में प्राइमरी स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट करीब 9% तक था, जबकि अब ये घटकर करीब 4 से 5% पर आ चुका है। सिर्फ एक्सप्रेसवे या इमारतें नहीं, योगी सरकार के वक्त इन्वेस्टर समिट जैसे इवेंट्स में प्रदेश में करीब 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे पिछड़े इलाकों में पहली बार बड़े उद्योग और फैक्ट्रियां लगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला। महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और योजनाओं की भी बड़ी भूमिका रही। मिशन शक्ति अभियान को लेकर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन जैसी स्कीमें सीधे गरीबों तक पहुंची। तो असली तस्वीर क्या है? योगी सरकार की आलोचना जरूर की जानी चाहिए अगर गलत काम हो, लेकिन सवाल है कि बिना ठोस सबूत और आंकड़ों के सिर्फ चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार का शोर मचाना, क्या ये जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं है?
उत्तर प्रदेश की जनता आज सिर्फ नारों पर नहीं, आंकड़ों और जमीन पर दिख रहे बदलाव पर भरोसा करती है। विपक्ष के लिए भी जरूरी है कि आलोचना तर्क के आधार पर करें, तभी जनता विश्वास करेगी। और यही वजह है कि आज योगी सरकार की नीतियां सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई की कसौटी पर भी उतरती दिखती है, और यही विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो साफ है कि यूपी में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज है, लेकिन हकीकत को देखना और परखना जनता के हाथ में है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।